तो जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है उसके बाद होना होता है आपका वाइवा। वाइवा के लिए आपको आपके आरसी की तरफ से मेल आएगा, और अगर मेल नहीं आता, उसमें डिले हो जाता है, तो आप अपने रीजनल सेंटर आरसी जाकर वहाँ पूछ सकते हैं कि मेल आने में डिले क्यों हो रहा है। और वाइवा का आपको 1 या 2 डे बिफोर जब मेल आ जाता है तो उस मेल में मेंशन होता है कि इस टाइम पे आपका वाइवा होगा, ऑनलाइन होगा। तो वाइवा मीन्स क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू योर फाइनल प्रोजेक्ट, जो आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट किया है उसी में से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो अब वो क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या होते हैं, मुझसे क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए, और जर्नली यही होते हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका वाइवा बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो एमए एजुकेशन है वो सब्जेक्ट इंग्लिश में होता है, तो आपको वाइवा भी इंग्लिश में ही तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको कोई भी इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, कोई भी वाइवा देना है, तो अपनी इंग्लिश पे अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि चाहे आपके पास डिग्री कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, डिग्री कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, तो यू वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट। तो सबसे पहली बात ये कि वाइवा शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होता है। वाइवा के लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर रेडी रखना होता है और अपने फाइनल प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी करना होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ योर वाइवा। और तो आपको अपना टॉपिक लर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं आप उस टाइम पढ़ के बता रहे हैं या उसमें कुछ भूल रहे हैं, तो आपको अपना टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो आपने जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वाई यू हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक, तो वो भी आपके प्रोजेक्ट में ही मेंशन होता है, आप वहाँ से उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। थर्ड होता है की टर्म्स। की टर्म्स आपने प्रोजेक्ट में 2, 4 या 5 मेंशन की होती हैं, वो की टर्म्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, in my case, in my project, the key terms were teaching aptitude and the job satisfaction। तो ये कुछ मैंने अपने प्रोजेक्ट की टर्म्स आपको बताई, आपके प्रोजेक्ट में अलग हो सकती हैं। उन की टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इन सबसे पहले एक मैं बताना भूल गई आपको, एक आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी रेडी रखना है, जिसमें आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस ब्रीफ में विद इन फ्यू सेकेंड्स आप बता दें उन्हें। तो जी, हम आ गए थे की टर्म्स पर। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से आप क्या समझते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस आपकी प्रोजेक्ट में रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। तो ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसपे आपको अच्छे से काम करना होगा, और ये एक दिन में होने वाला नहीं है, तो एटलीस्ट इसके बारे में आपको कम से कम थोड़ा टाइम पहले स्टडी करके रखना होगा। और इसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट के आउटकम्स क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिजल्ट क्या निकला, जो आपने रिसर्च वर्क किया उससे रिजल्ट क्या निकला, यू शुड नो दैट, वो आपको पता होना चाहिए। आपका जो रिजल्ट है वो सोसाइटी के लिए किस तरह से यूजफुल है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपका वाइवा आपके प्रोजेक्ट में से ही रहता है। अपने प्रोजेक्ट को ध्यान से स्टडी करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए, और हर सब्जेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट होंगे। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी रियली यूजफुल फॉर यू। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने अपनी इग्नू मास्टर्स की जर्नी में जो जो भी डिफ़िकल्टी फेस की, या जो जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने अब फाइनल वाइवा दिया है, वहाँ तक की जो जर्नी मैंने की, तो मैंने हर स्टेप का वीडियो इस चैनल पर डाल रखा है, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो और स्टूडेंट्स को फेस ना करनी पड़े। फिर भी आपकी जितनी हेल्प हो सकती है, आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट हेल्प। So I hope you like this video. Thank you so much, learners.